दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। दोस्तों अगर आप भी 12th पास करने के बाद आगे चल के न्यूरोलॉजिस्ट की फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, आगे चल के न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कौन सी इसके लिए डिग्री होनी चाहिए, उस डिग्री को लेने के लिए भारत में कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, इसके साथ साथ अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के कोर्स को कर लेते हैं तो कहाँ पर जॉब कर सकते हैं, कितनी मिलती है सैलरी, ये सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको न्यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड सारी जानकारी देते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं और बेसिकली न्यूरोलॉजिस्ट का काम क्या होता है। दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट भी जो होते हैं वो भी इनका जो बेसिकली काम होता है वो ब्रेन से रिलेटेड होता है। इनकी जो पढ़ाई होती है वो सारी चीज़ें ब्रेन से रिलेटेड इनको सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इनका काम थोड़ा अलग होता है। न्यूरोसर्जन जो होते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। न्यूरोसर्जन क्या होते हैं, जो बीमारियाँ होती हैं ब्रेन से रिलेटेड उसका इलाज करना, उस पर सर्जरी वगैरह करना, वो न्यूरोसर्जन का काम होता है। लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि जब एक बड़ा ऑपरेशन किसी का हो रहा होता है तो डॉक्टर के साथ जो एक मेन डॉक्टर होता है उसके साथ कई सारे और भी डॉक्टर होते हैं। तो ऐसे ही न्यूरोसर्जन जो होते हैं, ब्रेन में जब कोई सर्जरी वगैरह हो रही होती है तो एक मेन डॉक्टर होता है जिसे न्यूरोसर्जन बोला जाता है। और न्यूरोसर्जन के साथ साथ कई सारे न्यूरोलॉजिस्ट भी होते हैं जो डॉक्टर की हेल्प करते हैं ऑपरेशन के दौरान। तो ये होते हैं आपके न्यूरोलॉजिस्ट। आई होप इसके बारे में थोड़ा समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं, अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी डिग्री आपके पास होनी चाहिए और बेसिकली क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वालिफिकेशंस में बात करते हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कम से कम 55 से 60% मार्क आपका 12th में होना चाहिए। देन आपके पास होना चाहिए MBBS कोर्स की डिग्री, जो कि 5.5 साल का लगभग कोर्स होता है, जिसमें 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप दिया जाता है। देन आपको MD यानी कि मास्टर ऑफ डॉक्टरेट कोर्स की डिग्री आपको लेनी होती है। देन आपको DM यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन करना होता है, वो भी न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में। देन जाके आप को लेनी होती है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, ये सारे कोर्सों की डिग्री होनी चाहिए, तब जाके आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनते हैं। अब सबसे पहले आपको पूरी डिटेल्स में बात कर लेते हैं कि 12th से लेके अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। अगर आप भी 12th पास करने के बाद न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। जैसे कि हमने बताया कि 12th में PCB यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 55 से 60% मार्क होना चाहिए। देन आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप MBBS कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो भारत में सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास होता है कि आपको नीट एग्जाम देना पड़ता है और नीट में आपको अच्छा स्कोर करे ताकि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिले जहां पे फीस कम लगती है, वरना प्राइवेट कॉलेजेस की फीस लगभग 50 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक आपको लग सकती है। तो हम आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप प्राइवेट के जगह आप गवर्नमेंट से करें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना कंपलसरी हो जाता है। तो नीट में अच्छा स्कोर करें। जैसे ही आप को एडमिशन मिल जाता है MBBS कोर्स में, इसके बाद आपके जो कोर्स होता है 4.5 साल का होता है और 1 साल आपको इंटर्नशिप, यानी कि टोटल लगभग 5.5 साल का MBBS कोर्स पड़ जाता है। इसके बाद आपको MD कोर्स करना पड़ता है, मास्टर इन डॉक्टरेट। बात करते हैं इस कोर्स की तो लगभग 2 से 3 साल का होता है। और इसे करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो कोर्स होता है वो होता है आपका DM का, जो कि 3 साल का होता है, डॉक्टर इन मेडिसिन्स। और वो करना होगा आपको न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में। तो ये डिग्री आपको लेनी कंपलसरी होती है और ये 3 इंपॉर्टेंट डिग्री होती है अगर आप एक न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं। तो सबसे पहले MBBS, देन MD, देन आपको DM कोर्स को करना होगा, DM करना होगा न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में। ये सारे कोर्सों की डिग्री आने के बाद आपको मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से पंजीकरण करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है। और वहाँ से अगर आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपको एक तरह से बोल सकते हैं कि आपको लाइसेंस मिल जाता है और आप एक चाहें तो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट बन के कार्य कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल्स में जो भारत में मौजूद हैं वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करके, जैसे एम्स हो गए, अपोलो हॉस्पिटल हो गया, यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करके आप आसानी से वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के कोर्सेज को करना चाहते हैं तो भारत में कौन से टॉप लेवल के कॉलेजेस है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेजेस है वो है आपका एम्स। लेकिन उसमें एडमिशन के लिए नीट में काफ़ी अच्छा स्कोर, यानी कि लगभग नीट में होता है टोटल मार्क 720 का, तो लगभग 720 के आसपास रहता है, तभी आपको एडमिशन ले पाते हैं। क्योंकि सिर्फ 23 ही एम्स कॉलेजेस हैं और उसमें सीट्स भी बहुत ही लिमिटेड होती है, तो बहुत ही कम स्टूडेंट उसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो एम्स के अलावा भी कई सारे कॉलेजेस होते हैं जो अभी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। ये टॉप लेवल के भारत के कॉलेजेस हैं जहाँ से आप MBBS कोर्स को कर सकते हैं। नेक्स्ट बात
करते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शन आपके पास होता है, क्या क्या आप बन सकते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में करियर बना के, उसके बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिए। स्क्रीन पे भी जो पा रहे होंगे ये सारे भी आपके पास करियर ऑप्शन होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में। अगर आपने डिग्री वगैरह ली है तो न्यूरोलॉजिस्ट तो आप बन ही सकते हैं, इसके अलावा भी ये सारे करियर ऑप्शन आपके पास होते हैं। अब कौन से टॉप लेवल के प्लेसेस है यानी कि रिक्रूटमेंट्स है जहाँ पे आप जॉब पा सकते हैं, तो आप इंडियन आर्म फोर्स जो मेडिकल सर्विस है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करके जॉब पा सकते हैं। आप एम्स में जॉब पा सकते हैं, अपोलो जो हॉस्पिटल है जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करके वहाँ पे जॉब पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये सारे रिक्रूटर्स हैं, यहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करके यहाँ पे जॉब आप पा सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है, सबसे जो स्टूडेंट को जानना चाहिए कि आपको सैलरी कितनी मिलेगी अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में कैरियर बनाते हैं। एक न्यूरोलॉजिस्ट की जो सैलरी होती है, बेसिकली स्टार्टिंग सैलरी की बात करते हैं तो 34 लाख रुपए से लेके 50 लाख रुपए आप कमा सकते हैं सालाना। वहीं बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं आज के समय में। और इसका बेसिकली जो सैलरी आपकी डिपेंड करती है आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लोकेशंस कैसा है और आप कितना ज़्यादा काम कर पा रहे हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा ऑपरेशन में भाग लेते हैं तो कई सारे आपको ऐसा प्रेशर आ जाता है तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जो ऑपरेशन हो रहा होता है उसमें आप नहीं जा पाते हैं। तो आपको जितना ज़्यादा आप कैपेबल होते हैं, जितना ज़्यादा आप काम करते जाते हैं, आपको सैलरी यहाँ पे बढ़ती रहती है। और न्यूरोलॉजिस्ट के फील्ड में करियर बना के आप करोड़ों रुपए भी सालाना के यहाँ से अर्निंग कर सकती हैं। आई होप आज का वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, आप न्यूरोलॉजिस्ट के बारे में सारा कुछ समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी मन में क्वेश्चन हो या फिर कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी, ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। ऐसे जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।